Let's Mike Nari News. नमस्कार, लेट्स माइक नारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जो सिर्फ एक महिला का हक नहीं लौटाता, बल्कि भारत की लाखों मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय का एक नया दरवाजा खोल देता है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला बताता है कि तलाक के बाद भी महिलाएं अकेली, असहाय या अधिकारहीन नहीं हैं। ये फैसला कहता है कि शादी के समय एक मुस्लिम महिला को जो कुछ भी दिया जाता है, चाहे वो मेहर हो, दहेज हो, सोना, चांदी, नकद रकम, कपड़े, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान या मायके से दिया गया कोई भी उपहार, ये सब उसकी कानूनी संपत्ति है। तलाक के बाद भी उस संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार है और अगर ससुराल वाले, पति या परिवार इसे रोक कर रखते हैं तो महिला अदालत में जाकर इसे वापस मांग सकती है। ये फैसला भारत के न्याय इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर तलाक होने के बाद मुस्लिम महिलाएं सिर्फ भावनात्मक ही नहीं, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी टूट जाती हैं। कई बार दहेज या गिफ्ट्स के नाम पर दिया गया सामान उनकी सुरक्षा, उनकी संपत्ति और उनके सम्मान की आखिरी उम्मीद होता है, जिसे अक्सर ससुराल वाले लौटा नहीं देते। लेकिन आज अदालत ने साफ कह दिया, ये सब आपका है, आपका ही रहेगा और तलाक के बाद भी आप उस पर दावा कर सकती हैं। ये मामला एक मुस्लिम महिला से जुड़ा था जिसने शादी के समय अपने मायके से मिले गहने, सोना, नकद राशि, फर्नीचर और अन्य सामान ससुराल में रखा हुआ था। तलाक होने के बाद जब उसने वो सब वापस मांगा तो इनकार कर दिया गया। महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा, शादी के समय दिया गया सब कुछ उसकी ही संपत्ति है और तलाक के बाद उसे वापस मिलना चाहिए। लेकिन निचली अदालत और हाई कोर्ट में उसकी बात को उतनी गंभीरता से नहीं माना। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 2 जजों की बेंच, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ने इसे सिर्फ एक व्यक्तिगत विवाद नहीं माना, बल्कि महिलाओं के अधिकार और सम्मान से जुड़ा व्यापक सवाल समझा। उन्होंने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को देखते हुए 1986 के मुस्लिम महिला अधिनियम की व्याख्या संविधान के मूल सिद्धांतों, बराबरी, गरिमा और न्याय को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि शादी के समय महिला को मायके, रिश्तेदारों या दोस्तों द्वारा दिए गए सभी उपहार कानूनी रूप से महिला की व्यक्तिगत संपत्ति कहे जाएंगे। इसमें सोना, गहने, नकद, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, घरेलू सामान, कपड़े, कार, फर्नीचर, यहाँ तक कि छोटी से छोटी चीज भी शामिल है जो विवाह के समय उसे भेंट में मिली थी। कोर्ट ने कहा, यह संपत्ति स्त्रीदंड की श्रेणी में आती है, यानी वो धन और संपत्ति जिस पर सिर्फ और सिर्फ महिला का अधिकार होता है। शादी टूटने के बाद भी ये ससुराल वालों की नहीं, बल्कि उस महिला की ही रहेगी। अगर वो इसे वापस देने से इनकार करते हैं तो ये सिर्फ नैतिक अन्याय नहीं, बल्कि कानूनी अपराध होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने यह भी कहा कि उपहार या दहेज के रूप में मिली वस्तुओं के लिए महिला को हर बार बिल या रसीद दिखाने की जरूरत नहीं। शादी के समय के गवाह, फोटो, वीडियो, रिश्तेदारों के बयान या महिला का स्वयं का बयान भी पर्याप्त माना जाएगा। ये बात उन लाखों गरीब महिलाओं के लिए बड़ी राहत है जो शादी में गहनों या सामान के बिल संभाल कर नहीं रख पाती। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिस महिला का मामला अदालत में आया था उसे कुल 17,67,980 रुपए की राशि 6 सप्ताह के भीतर उसके बैंक खाते में जमा की जाए। अगर पूर्व पति ने ऐसा नहीं करा तो उस पर ब्याज और कानूनी कार्रवाई दोनों लागू होंगी। ये फैसला प्रतीक है कि अदालत सिर्फ कानूनी सिद्धांत नहीं अपनाती, वो महिलाओं की वास्तविक हानि की भरपाई भी सुनिश्चित करती है। ये फैसला इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि ये मुस्लिम महिलाओं के आर्थिक अधिकार को पहली बार इस तरह स्पष्ट और व्यापक रूप में सामने लाता है। भारत में अक्सर महिलाओं की संपत्ति का अधिकार कागजों में तो होता है,
लेकिन जमीन पर उसे स्वीकार नहीं किया जाता। कई बार तलाक के बाद परिवार, रिश्तेदार या समाज महिला को कह देता है, ये सब तो शादी में तुम्हें तुम्हारे मायके वालों ने दिया था, अब तुम अपने मायके जाकर रहो, हम क्यों लौटाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मायके वालों ने जो कुछ भी दिया वो शादी के लिए नहीं, बल्कि उस महिला के भविष्य की सुरक्षा के लिए दिया था। वो ससुराल वालों को उपहार नहीं, बल्कि महिला की संपत्ति है, और उस संपत्ति पर महिला का अधिकार किसी भी रिश्ते के टूटने से खत्म नहीं होता। ये फैसला मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के उस डर को भी खत्म करता है कि तलाक के बाद वो खाली हाथ रह जाएंगी। अब उन्हें मालूम है कि अदालत उनका पक्ष सुनेगी और उनकी कीमती चीजें जो उन्होंने संजोई थी या उनके परिजनों ने उन्हें दी थी वो लौटाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 का उद्देश्य महिला को तलाक के बाद सम्मानजनक जीवन देना है। इसलिए इस कानून की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 यानी समानता, गैर भेदभाव और गरिमा के आधार पर करनी होगी। इस व्याख्या का मतलब यह है कि महिला के संपत्ति अधिकार को धर्म या पर्सनल लॉ की सीमाओं से बाहर निकालकर सीधे संविधान के संरक्षण में रखा गया है। इससे भविष्य में होने वाले हर केस का निर्णय महिला की गरिमा को प्राथमिकता देकर होगा। लेकिन किसी भी कानून की असली परीक्षा उसके लागू होने से होती है। भारत के कई हिस्सों में महिलाएं अदालत तक नहीं पहुंच पाती। कई को पता ही नहीं होता कि चीजें लौटाना उनका अधिकार है। कई परिवारों में ये सोच है कि दहेज शादी का हिस्सा है, सामान घर का होता है, ना कि लड़की का। ऐसे माहौल में इस फैसले की जानकारी एनजीओज, महिला संगठनों, कानूनी सहायता केंद्रों और मीडिया के माध्यम से महिलाओं तक पहुंचना बहुत जरूरी है। न्याय तभी वास्तविक होगा जब महिलाएं अपने अधिकारों को जानेंगी और हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगी। आज सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ कानून की जीत नहीं है, ये उन महिलाओं की जीत है जिन्होंने चुप्पी को अपनी किस्मत नहीं माना। ये फैसला उन्हें बताता है कि तलाक अंत नहीं, बल्कि एक नए अधिकारपूर्ण अध्याय की शुरुआत हो सकती है। ये फैसला कहता है कि शादी के समय दिया गया हर उपहार, हर गहना, हर सामान महिला की मेहनत, सम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। नारी न्यूज का संदेश साफ है, महिलाएं अकेली नहीं हैं। अदालत, कानून और समाज धीरे धीरे ही सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जरूरत सिर्फ एक कदम की है, अपने अधिकार को पहचानने की, समझने की और मांगने की। नारी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.